झांसी जनपद के जेल चौराहा से स्टेशन जाने वाली रोड पर कुछ फल एवं सब्जी विक्रेता अपनी अपनी दलिया लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वे पूर्व में अन्यत्र अपनी दुकान लगाते थे, लेकिन नगर निगम द्वारा उन्हें 600 रुपए प्रति माह पर स्थान आवंटित कर दिया गया है। फल एवं सब्जी की दलिया लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी आए दिन परेशान करते रहते हैं। कभी फलों की दलिया फेंक दी जाती है और कभी कभी उनके साथ मारपीट भी होती है। आज लगभग आधा दर्जन रेहड़ी पटरी विक्रेता संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, दिनांक 26 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे जब वे अपनी बिक्री कर रहे थे, उसी समय एक यातायात कर्मी वहां पहुंचा और उषा देवी नामक 55 वर्षीय विधवा महिला की दलिया में लात मारते हुए उसका पूरा सामान तहस नहस कर दिया और गाली गलौज करने लगा। जब इस बात का उषा देवी ने विरोध किया तो उसके गाल पर मोबाइल से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे महिला की जबड़े में चोट आई है और चेहरे पर सूजन प्रतीत हो रही है। महिलाओं का कहना है, जब नगर निगम द्वारा उन्हें स्थान दे दिया गया है तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। वह किसी तरह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन आए दिन पुलिस विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से उनका जीवन दूभर हो गया है। महिलाओं ने बताया, इस संबंध में उन्होंने जन सुनवाई में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है। महिलाओं की बात सुनकर डॉक्टर शून्य संदीप ने कहा, आज के समय में जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकार भी लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे व्यवसायों के लिए लोन भी प्रदान किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा लोगों को रोजगार परक बनने में व्यवधान डालकर सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आज उषा देवी नामक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जो वास्तव में निंदनीय है। हमारा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार को रोका जाए और पुलिसकर्मियों को महिलाओं के प्रति सद्व्यवहार के लिए आदेशित भी किया जाए। एकदम नहीं साहब, आप कह देते तो हम पीछे कर लेते, हमने कि ठेला लगा से नहीं कर पाई हमने। अब अच्छी दास से कह देते। आज सुबह से उसने मुझे मोबाइल मारा मुँह में, गाली का दे रहा था। क्या नाम है उनका? अब हम उनको नाम ही तो नहीं जाना था, हमें कम मालूम, हमको पढ़े लिखे आए। आप ऐसे कहते हैं कि सबको परेशान करते हैं? सबको कहते हैं, सबको करत साहब। क्या कहते हैं? जगह हटावे तैसे भगावे तैसे। पहली बार हुआ कि पहले भी ऐसी घटना होती रहती? पहले करा साहब जेल चौड़ा पे बैठा थे, सो भगा दिया था उनने, निगम नगन वाले ने। अब वो पिछाई बैठा हुआ था तो बैठे साहब। कभी आते अकेले कमावे वाले हैं साहब, कोई है न जमीन। महिलाएं हैं, क्या समस्या लेके आई? जहाँ पे भारत वर्ष में मोदी जी के रहते हुए हैं प्रधानमंत्री, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हर गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ पे सरकार गरीबों के लिए व्यवसाय का इंतजाम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, वहां पे कुछ छड़क लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस सरकार को बदनाम करने का और इस बुंदेलखंड की धरती को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे पुलिस स्टाफ के महाशय हैं। आज जो हमारे पास महिला आई हुई हैं, ये माँ का नाम है उषा देवी, पत्नी स्वर्गीय सीताराम, ये बरुआ के निवासी हैं और डलिया में सब्जी रख के बेचने का काम करती है। जो महिला आई हुई है, ये जेल चौराहे से स्टेशन रोड पर पुलिस मैच के पास फल की डलिया लगाकर जो काम करती हैं, यातायात विभाग के एक कर्मचारी द्वारा, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी की घटना है थोड़ी देर पहले की, 1:30 की, जिसकी भी ड्यूटी हो वहां पे, क्योंकि यह महिला अनपढ़ है इसलिए उसका नाम नहीं पढ़ पाई। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा, जो अपने आप को यातायात विभाग का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा दलिया में लात मार के इनकी सारी सब्जी फेंकना और उसके बाद इनके मुंह पे मारना। मोबाइल इतनी तेज मारा है कि उनके मुंह पूरा सूज गया है। तो वास्तविकता में सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां पुलिस प्रशासन को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम कर रही है, वहां पे यह जो आप कर रहे हैं, क्या यह नैतिकता के अंदर आता है? क्या वास्तविकता में अगर आपकी खुद की माँ उस जगह पे बैठी होती तो आप यही काम करते जो आपने किया है? इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम संघर्ष सेवा समिति के संघ में हमेशा रहा है, तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का अभद्रतापूर्ण काम ना तो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की जाए और ना किसी यातायात पुलिस के द्वारा किया जाए, ना निजी पुलिस के द्वारा किया जाए। आप लोगों का परिवार है,
आपके बुंदेलखंड की धरा पे जो माँ बहनें अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, 2 रोटी के लिए बैठ के सड़क किनारे सब्जी बेच रही हैं। आपका वास्तविकता में अगर इन्हें कहीं बैठालना है या कोई भी इनके लिए प्रोटोकॉल सरकार द्वारा है तो उसे अच्छी तरह से, अच्छी भाषा में, जिस तरह से अपनी माँ बेटी से बोलते हैं इस तरह की भाषा में बोल के, ये थप्पड़ मप्पड़ मारना, डलिया में लात मारना शायद शोभा नहीं देता। यहाँ नहीं, भगवान के घर में भी आपको इस बात का आंसर देना है। इनके लिए अच्छा काम कीजिए, नैतिकता काम कीजिए। अगर वास्तविकता में इन कामों को आप लोग नहीं करते हैं तो मैं डॉक्टर संदीप सराव की हजारों लोगों के साथ रोड पे प्रशासन से, डीएम साहब से अपनी अपील करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। और यह बात आप यह मान के चले कि मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचेगी, क्योंकि आप जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, वो चाहे कोई नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे यातायात पुलिस के, किसी पे भी हाथ उठाना, किसी की डलिया पे लात मारना या किसी से बदतमीजी बोलना जिस शोभा नहीं है ना, जी आपके संविधान में लिखा है। इसलिए मेरा माननीय सभी लोगों से निवेदन है कि इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वो काम किया जाए जिससे वास्तविकता में ये लोग भी अपने आप को सुरक्षित समझें। यही आपसे अपील करते हैं। और अगर दोबारा इस बात को नजरअंदाज किया गया तो आगे आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम संघर्ष सेवा समिति के हजारों लोग इन माँ बहनों के लिए रोड पर आएंगे। शायद वो सरकार को और आपके हक में नहीं होगा। धन्यवाद करना।